चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कोर्ट का फैसला नहीं है उससे पहले। हाँ, उन्होंने कहा कि सारे सिस्टम को खत्म करके बंदूक की नोक पर आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। तो आज इसी मंच पर उदित राज जी अगले 2 मिनट के बाद, मेरे बोलने के बाद, जो आरएसएस को टेरर कहते हैं, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कहते हैं, और साध्वी प्रज्ञा को जिन्होंने टेरर कहा है इनकी पार्टी के लोगों ने, और पूरे हिंदू समाज को हिंदू टेरर और भगवा टेरर कहा है, इन चारों चीजों के लिए ये 2 मिनट के बाद माफी मांगेंगे। और मुस्लिम समाज अभी पूछ लीजिए ना, पहले मांग रहे नहीं मांग रहे, फिर अगली बात मेरा पूरा बात हो जाए, देखो सवाल भूल जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, पहले पूछ लीजिए। उदित राज जी जिन्होंने हिंदू टेरर कहा, भगवा टेरर कहा, बिना सबूत के सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करके, साध्वी प्रज्ञा को कह दिया, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कह दिया, और आरएसएस को भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में कहा है, ये सारे लोग गलत है ना? शॉर्ट सर्किट हो गया ना सिस्टम। उदित जी आप जवाब दे दीजिए, आप लोग फिर आगे बोलेंगे। शहजाद भैया, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, जिसने इंडिविजुअल कहा उससे पूछे, मुझसे ये सवाल संबंधित नहीं है भाई। राहुल गांधी ने कहा है सर, सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को आईसिस कहा, राहुल गांधी ने महंगाई की रैली में कहा हिंदुत्व मुसलमानों को और सिखों को मारना सिखाता है, आरएसएस इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा, चिदम्बरम ने हिंदुत्व को टेररिस्ट के साथ जोड़ा, हिंदू टेरर जोड़ा, सुशील कुमार शिंदे ने भगवा टेरर कहा। ये सब पार्टी के लोग हैं, मंत्री रहे, कुछ अध्यक्ष भी रहे। मेरे दोस्त अगर आप यहाँ जाएंगे तो मैं ऐसा फंसा दूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। आपने हेगडेवार ने क्या कहा, गोलवलकर ने क्या कहा था, इनके जो फोर फादर है ये बच्चे हैं, इनके फोर फादर ने ये कहा था कि अगर आजादी के समय ये इनके फोर फादर ने, ये तो मोदी जी, अमित शाह जी, ये तो बच्चे हैं, इनके जो माँ है आरएसएस है, और आरएसएस के हेगडेवार के बाद तो आरएसएस टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिंदुत्व टेरर नहीं है ना, आप मान रहे हैं? आजादी में अच्छा चलिए ना, मेरे समय में इतना अतिक्रमण मत कीजिए सर, सवाल इन्होंने मेरा समय है, आपको आया नाम किया है, आरएसएस से संबंधित अच्छा उदित किया है जी, इन्होंने। अच्छी चर्चा चल रही है, आप मेरे समय पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर दलितों को, पिछड़ों को आजादी मिलती है तो इससे अच्छा मैं अंग्रेजों के नहीं उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते, गोलवलकर जी ने कहा, उसमें नहीं बोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उदित राज जी ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे जीते जी। शहजाद कंप्लीट करेंगे, शहजाद कंप्लीट करेंगे। उदित भाई आपके बीच में वो नहीं बोले थे, आप मर्यादा रखते हैं हमेशा डिबेट की, एक एक करके आप बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। मुझे अच्छा लगा कि आज उदित राज जी ने राहुल गांधी, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और इनकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान को उठाकर कूड़ेदान में डाला और कहा है कि ना हिंदुत्व इस टेरर, ना हिंदू टेरर होता है, ना भगवा टेरर होता है, ना आरएसएस टेरर होता है, क्योंकि इनके हिसाब से जब तक सिस्टम नहीं बताता है तब तक इस सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता। निजी राय उनकी। तो मुझे नहीं, निजी राय नहीं, ये अच्छा, ये वो कह रहे हैं निजी राय है, राहुल जी की भी निजी राय। वो राहुल जी निजी राय दे रहे थे, चिदम्बरम निजी राय दे रहे थे। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद टिमोथी जे रोमर, विकीलीक्स केबल। बहरहाल आप कंप्लीट करिए शहजाद, हो गया अगला सवाल। अगला सवाल उदित जी, आपने कहा कि मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जाता है, मुस्लिम उदित राज जी बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, अब आप ऐसे करेंगे फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, बल्कि मैं वो आपके बीच में नहीं बोले। आप बुलवा रहे हो शहजाद, अगर तथ्य को तोड़ के रखेंगे तो मुझे मौका दीजिएगा, दूंगा, मौका दूंगा। शहजाद पुनावाला आप बोलिए। हाँ उदित जी, जब कोर्ट फांसी की सजा अफजल गुरु को सुनाती है और अगर आपको लगता है एक समाज उससे प्रताड़ित हो रहा है, तो ये आप उस समाज पर तोहमत लगा रहे कि वो समाज क्या अफजल गुरु को अपने साथ जोड़ता है? जब याकूब को फांसी की सजा कोर्ट सुनाती है और आप कहते हैं एक समाज प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उस समाज के लिए तोहमत लगा रहे कि क्या उस समाज ने अपने आप को याकूब से जोड़ा है? उस समाज ने अपने आप को एपीजे अब्दुल कलाम से जोड़ा है, उस समाज ने अपने आप को राइफलमैन औरंगजेब के साथ जोड़ा है। तो कृपया करके जो काम आप कर रहे हैं ना, वो काम सबसे खतरनाक और खराब है कि आप उस कौम को, पूरी की पूरी कौम को याकूब और अफजल गुरु के साथ जोड़ रहे, जो वो खुद नहीं करना चाहती। ये आपकी तुष्टिकरण की राजनीति है। और मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी, कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं कि अफजल के साथ तो बहुत बुरा हुआ, मानव अधिकारों का हनन हुआ, आप उसके साथ एक खिलाफ है। आपके नेता सलमान सोज ने कहा है ये। इन्होंने बोली अब अपनी बात। चलिए हाँ बोलिए आप, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और आना आपके पास। बोलिए आप, बोलिए जवाब दीजिए। जो इन्होंने लगातार तथ्य को मोड़ा, मैं जो ये मानसिक एक ईमानदारी होनी चाहिए कि मैंने पार्टी के जो बात सच नहीं है मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं इनके चक्कर में फंसने वाला नहीं। कौन सी बात सच नहीं? कि सलमान खुर्शीद जी का
और एक बात, दूसरी बात सलमान सोज बोला भाई, खुर्शीद नहीं बोला। नहीं, अरे भाई सलमान खुर्शीद जी, मैं अरे सोज बोल रहा हूँ आप, सोज जम्मू कश्मीर से। ये अब आप मुझे बोलने दीजिए भाई। जी, नाम ये भाले गड़ा से लेकर के, भाले गड़ा से मदनुके लेकर के ये मार्च निकाल रहे हैं, ते आतंकवादी या हिंसकवादी ये नहीं है तो क्या है भाई ये। और एक बात, दूसरी बात है कि जो जेनू की बात कहा इन्होंने, ये सरकार अपनी सरकार से शहजाद पूनावाला जी कहें कि भैया आप इतने निकम्मे हो कि 8 साल से ये नहीं पता लगा पाए कि जेनू में जिसने कहा था कि घर घर वो अफजल निकलेंगे, अरे चिन्हित तो करो कौन किया था। आईबी आपकी कहाँ गई, सीबीआई, केवल मुस्लिम कौन को बदनाम करने का ये डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी बात है कि मैं एक भी मुसलमान बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, न विधानसभा में दिया है न लोकसभा में दिया है, तो ये मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है इस देश के अंदर भाई, एक बात है। दूसरी बात है, कटघरे में आपने बीजेपी को खड़ा किया जब तालिब हुसैन बीजेपी का माइनॉरिटी का, तो मुसलमानों के साथ में मुसलमानों को दुश्मन बना करके मेजॉरिटी को इकट्ठा कर रहे हो, एक दो मुसलमानों को अपना एजेंट बना करके आप गलत तथ्य कर रहे हो। मुसलमान को मुसलमानों को रात दिन दूसरी लाइन में बोलते हैं कि तालिब हुसैन बीजेपी का था। एक बात, तो ये एक को भी शामिल करके गलती हो गई, फिर ये भी मैसेज चला जाता है कि एक को भी शामिल कर लिया, देखिए क्या निकला वो, तो वो मैसेज गलत चला जाता है। एक तरफ आप बोलते हैं, अब पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी और कासमी जी बोलेंगे, एक एक करके। आप पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी और कासमी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। देखिए अमन जी, मैं यही कहूंगा कि इस देश में एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड, जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड, पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड, वो कोई छिपा नहीं है। उन्होंने जब जो चीजें पकड़ी हैं बाद में जाकर वो प्रमाणित हुए हैं, वो दोषी साबित हुए हैं। ऐसे एक मामले नहीं है। हाँ। और उन्हीं पकड़े गए लोगों में से जो भारत की जेलों में अलग अलग लोग रहे, उनको फांसी भी मिली है। उन आतंकवादियों की फांसी के बाद सड़कों पर हमने हंगामा भी देखा है, जुलूस भी देखा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है और ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब राजनीतिक दल सार्वजनिक तौर पर एनआईए जिसको आतंकवादी के तौर पर पकड़ रही है उसके साथ खड़े दिखते हैं। किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए, रंच मात्र भी इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये भी तो था ना 2008 में जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी बाटला की तस्वीरें देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, वो क्या था फिर? वो शायद वही कोशिश थी जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, और वो कहां तक जाती है उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। कह रहे हैं कि पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टियों के भीतर अगर ऐसे लोग घुसने लगे तो सोचिए कि राजनीति कहां तक जा रही है। तो अपीजमेंट अपीज हो जाते हैं? मैं तो वही सवाल 40-50 मिनट से समझ रहा हूं, अपीज हो जाते हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पर अगर नहीं होते तो कैसे इस देश में राजनीति आगे बढ़ रही है? होते हैं, मतलब होते हैं निश्चित तौर पर। कासमी जी होते हैं? नहीं, मैं तो देखिए होते हैं नहीं होते सर, मुझे क्यों नहीं होते? ब्लैक और व्हाइट मेरे को समझना है, ग्रे नहीं। अगर ये ना होता, यही तो चीजें मुसलमानों के साथ रही हैं कि उन्हें हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं अब इससे आगे बढ़ के मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के, कि आप आप एक अपील करिए। आप एक अपील करिए, बहुत खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कासमी जी। आप एक अपील करिए कि ऐसे आदमी की जो आतंकवादियों को बचाता है, अगर मुसलमानों का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं है, सुनिए ना मेरी बात। तो आप एक अपील करिए, इस आदमी की जमानत जब्त होनी चाहिए अगले चुनावों में। नहीं देखिए, जो और वो मुसलमान, सुनिए ना सर, पता क्या होगा, वो बम्पर वोटों से जीत के वापस आएगा। फिर मेरी बात को समझेगा, अब मेरी बात को समझेगा। दरअसल क्या है कि ये आदमी आतंकवादियों को बचाएगा, बचा रहा है। ये कह रहे हैं कि बेकसूर है, नंबर 1। इसको भरोसा है कि फिर ये कहने से मुझे आपके एरिया के लोगों के वोट मिल जाएंगे। अगर वाकई में वोट नहीं मिलते हैं, ऐसे अपीजमेंट नहीं होती और मुसलमान भाइयों का नहीं कोई लेना देना, मैं भी मानता हूं कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस आदमी का अगले चुनावों में जमानत जब्त होगी क्या? क्योंकि इसने आतंकवादियों को बचाया। देखिए, आप बेकसूर बताया, आप एक अपील कर दीजिए ना। फिर मैं कह रहा हूं आपको बता रहा हूं जरा अमन जी, कि ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए। मुसलमान भाइयों को दिल्ली में राजनीतिक तौर से इतना बड़ा बहुमत मिलना, ये मुसलमानों की वोटों की ही पहले जो वोट बैंक की तरह उन्हें
यानी 14%, 10% जहां जहां भी हैं उतना पहला वोट उसे मिलता है, उसकी पार्टी को मिलता है। और ये मैं समझता हूं कि हमें इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, जहां से राजनीति बोलिए ना, अब कासमी जी हिचकिचा क्यों नहीं, बोलिए ना। अरे मैं उसी के बारे में क्या कहूं, मैं तो सारे हिंदुस्तान के उन अतिवादियों के लिए कहना चाहता हूं कि मुसलमानों तुम्हें ऐसे लोगों की तरफ आओ। अब मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार जो सेंटर की सरकार है, जब कोई भेदभाव नहीं कर रही है तो हमें दुश्मनी रखने से फायदा क्या है? किस चश्मे से देख रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रही है, कौन सा चश्मा पहनते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपसे बता दूं कि आज, अरे मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, सारे नेताओं को कहना चाह रहा हूं, कौन सा चश्मा पहन लिया आपने? निजाम काम कर रहा है। अरे कौशिक जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, भेदभाव ही तो दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। कौशिक जी आज राष्ट्र आज अच्छा, क्या मोहसिन अहमद को उसके धर्म की वजह से गिरफ्तार किया गया? अरे दोनों नीचे से निकल करके आए हैं। अब अल्लाह का निजाम काम कर रहा है, कमजोरों को ताकत देगा। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बौखला करके वोट बैंक बना करके लोगों को बहका करके सत्ता हासिल की है, तो यही होता रहा है और आज भी यही हिसाब देना पड़ेगा। क्या कौशिक जी, इन्हें सबको हिसाब देना पड़ेगा। आज कोई सोच सकता है राष्ट्रपति जो है उदित राज जी आखिरी दर्जे की एक महिला हो सकती है, और एक चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है। आज देश के नौजवानों को और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को इन सारी गतिविधियों से दूर रखो और देश सर्वोपरि है, देश को ही आगे रखो। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है, सारी दुनिया देख रही है। कौशिक जी, आपको क्यों ये भरोसा है कि आतंकियों को बचाने से ये कासमी जी जैसे लोग आपको वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हमें तो फिर क्यों बचा रहे हैं? हमें तो लग फिर रहा क्यों है बेकसूर का? हमें तो लगा कि शाहजाद इसका नाम महेश होता, ये मोहसिन ना होता तब भी बचा। अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? किसने कह दिया ये बात? तो बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। अरे कितनी बार कहूं, आप जो कहेंगे वही मैं कहूंगा। बोलिए आतंकवादी लगातार उसी समय से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। कम से कम बोल दीजिए ना एक बार। यही बात पे आप आके अटक जाते हैं। इन्हीं के जैसे हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान, आतंकवाद मैंने बोला है, मैंने हिंदू मुसलमान कब किया? मैंने आतंकवादी मोहसिन अहमद बोला है। आतंकवादी है तो उसको एनआईए ने पकड़ा है ना, तो बोल गिरफ्तार। तो आप ही के तो नेता कह रहे हैं बेकसूर है, तो उस नेता से स्टेटमेंट लीजिए ना। तो नेता से पूछिए कि नेता ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर उसने कहा। बोलिए गलत का। अरे हम कौन होते हैं सही और गलत कहने वाले? आतंकवादी को बेकसूर कह रहा है, जिस तरह का माहौल उन्होंने गलत का, पूरे हिंदुस्तान में गलत का माहौल बना के भारतीय जनता पार्टी ने, कौन नहीं जानता है कि क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? अरे बीजेपी छोड़िए ना, एनआईए उसने गलत का। और कोर्ट ने, एक मिनट आप बोल दीजिए, अमानतुल्लाह खान ने गलत का। हम कौन होते हैं कहने वाले? क्या माहौल नहीं है हिंदुस्तान में? आतंकवादी मोहसिन अहमद बोलेंगे क्या माहौल नहीं है हिंदुस्तान में? भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर करे क्या माहौल जो बात कही है, यदि किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के दिमाग में यदि इस तरह की बातें हैं तो ये फर्ज बनता है जो सत्ता में केंद्र में है, आतंकवादियों के कम इस कंफ्यूजन को दूर करे। एक खत्म करते हैं इस टॉपिक को। मैं बस ये समझना चाह रहा था, शहजाद आप बोलेंगे। आप एक तरफ हम लोगों को पढ़ाया जाता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवादी के पकड़े जाने से एक धर्म में मैसेज क्यों जाएगा भाई? फिर आतंकवादी के पकड़े जाने से एक धर्म के लोगों में मैसेज क्यों जाएगा जब आतंकवाद का धर्म ही नहीं होता है? और उसके धर्म की वजह से ही उसको बचाया जा रहा है, कवर फायर दिया जा रहा है। यही अगर मोहसिन अहमद ना होके कुछ और नाम होता तो अब तक पूरे रिलीजन का टेरर बता दिया जाता, हिंदू आतंकवाद बन जाता। आज कोई नहीं बोल रहा इस्लामिक आतंकवाद, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा, ना होता ना बोलना चाहिए, लेकिन नहीं होता तो फिर आप क्यों बचाने आ जाते हैं? आपके नेता क्यों बचाने आ जाते हैं? मन की बात और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने मन की बात कह रहे हैं। अगर मुसलमान भाई अगर इसके साथ हैं तो फिर जमानत जब्त होनी चाहिए जो आतंकवादियों को बचाते हैं। शहजाद पूनावाला और उदित राज, आपका कमेंट लूंगा। शहजाद पूनावाला, दो तथ्य मैं लाना चाहता हूं क्योंकि जेएनयू का जिक्र उदित राज ने किया। जेएनयू केस में कन्हैया कुमार पर सेडिशन लगा है, इनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने गो अहेड दिया उसके लिए। क्या उदित राज ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेकर ठीक लगता है उनको? और असलम शेख जो उनके मंत्री थे एमवीए सरकार में महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा याकूब को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, उसके लिए मिल रही क्योंकि वो मुसलमान है। क्या इन दोनों बयानों के साथ है? और जो ये बोर्ड पूछ रहे ना बार बार मुस्लिम 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 मुस्लिम, अब सुन लीजिए, फांसी लगी थी ना, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक एक करके जिसको मैं नहीं मानता कोई भी पैमाना है कि मुस्लिम कितने आए, हिंदू कितने आए, परंतु अभी मध्य प्रदेश में जो लोकल चुनाव हुआ ना उसमें 92 मुस्लिम काउंसिलर चुन के आए, आपके कितने चुन के आए?
कमाल की बात कर रहे मुस्लिम कितने चुन के बोलो? हैं। मध्य प्रदेश में चले गए, काउंसिलर चुन के आए, कितने लोगों को आपने विधानसभा पहुंचा दिया, लोकसभा पहुंचा दिया, ये बता दीजिए ना। उदित राज, कितने लोगों को टिकट दिया, ये बता दीजिए। जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं कमेंट आपका होगा। उदित राज जी बोलिए सर, आप हाथ भी खड़ा कर रहे थे और शहजाद ने भी आपसे सवाल पूछा है, बोलिए आप उदित राज जी। देखिए साहब, इतना अन्याय न हो, इतना झूठ अन्याय। अरे भाई, या जंतर मंतर पर कल जाते हैं कि जब मुस्लिम मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मनेसर में, और मनेसर ने मुसलमानों का बहिष्कार करने का काम कि इनसे सामान न खरीदो, एक भी टिकट पर बीजेपी नहीं दिया। उसके बाद इनके साथ में अरे आप तो आप, एक बात है। दूसरी बात है कि कई जगहों पर कहा गया कि जब ये आप इनको देश के गद्दारों को मारो, सालों को, उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि इनका तुष्टीकरण है। भाई लेकिन गद्दारों का तो धर्म नहीं होता। प्रधानमंत्री हैं कि चीफ जस्टिस, कभी कांग्रेस ने सर तन से जुदा की मीडिया के विरोध किया है? क्या है भाई मुसलमान? सर तन से जुदा नारा जो राजस्थान में लगा, उसका विरोध किया? कोई राष्ट्रभक्त है और देश का वास्तव में इंसान है तो बोल पड़ेगा कि इनको प्रताड़ित किया जाता, मारा जाता है, और सड़क पर कहता कि मारो मुल्लों को, मारो काटो, उसके बाद में कहा जाता है कि चले हर्षवर्धन त्रिपाठी। अरे भाई, जंतर मंतर पर चिल्लाया जाता है कट रहे कमलेश तिवारी, कन्हैया से लेकर उमेश खोले, लेकिन प्रताड़ित आप लोग। चलिए ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। यही वो राजनीति है जिसमें एक पार्टी को, और देखिए आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जब इस तरह से कह रहे हैं,